हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 15 पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना देर के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मैनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप्ड। हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले जो मैसेज ट्रांसफर होते थे वो क्या होते थे, पिजन के थ्रू ट्रांसफर किए जाते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों की टेक्नोलॉजी ने क्या किया, डेवलप किया, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी क्या होते चले गए, डेवलप होते चले गए। विद द हेल्प ऑफ दीज मीडियम्स अ मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर प्लेसेस क्विकली, सेफली एंड कॉन्फिडेंशियली। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हुई कम्युनिकेशंस के डिवाइसेस को लेकर या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर, वैसे वैसे ही जो मैसेज होता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो क्विकली ट्रांसफर होने लगा, सेफली ट्रांसफर होने लगा और कॉन्फिडेंशियली ट्रांसफर होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि अब कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस। कोरियर सर्विस क्या है? अब इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस क्या करने लगे हैं, कोरियर सर्विस प्रोवाइड करने लगे। दीज इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिसेज हैव कम अप एज अ गुड अल्टरनेटिव टू द गवर्नमेंट रन पोस्ट ऑफिसेज। ये जो इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिसेज हैं, ये क्या हुए हैं, एक अच्छा साबित हुए हैं, अच्छी चीज साबित हुए हैं हमारे कम्युनिकेशन की सर्विसेज को लेकर। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो उसको सफिशिएंटली रन कर सके। तो इंडिविजुअल ने जब इसमें स्टेप अप किया तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस को भी बेनिफिट प्रोवाइड किए। लेटर, डॉक्यूमेंट, पार्सल्स एक्सेट्रा कैन बी थ्रू दी कोरियर सर्विसेज। अब क्या होता है कि आपके कोई लेटर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या पार्सल्स हैं, वो आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो प्राइवेट पोस्ट ऑफिस हैं या कोरियर सर्विसेज हैं, आप उनके थ्रू भी कोरियर कर सकते हो। दिस सर्विस इज कंपैरेटिवली चीपर देन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। ये जो सर्विस होती है वो क्या होती है, चीपर होती है एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। इट बीइंग अ प्राइवेट सर्विस द एम्प्लॉय वर्क विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक प्राइवेट सर्विस है तो जो एम्प्लॉय है वो क्या होता है, मोर रिस्पॉन्सिबली काम करता है। तो ये कोरियर सर्विस है। आप एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, ब्लू डार्ट हो गया, ई कार्ट हो गया, तो ये सब क्या है, कोरियर सर्विस है और ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज क्या होती है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हैज मेड इट पॉसिबल टू एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी कम्युनिकेशन में क्या आया है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज में क्या है, चेंज आया है। द सेंडिंग ऑफ अ मैसेज हैज नेवर बीन सो इजी एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। जब से इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई है तो मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या हो गया, बहुत ही easy हो गया। These services has become the fastest and the cheapest and the most convenient way of transmitting message। ये सर्विसेज क्या हो गई हैं, ये सबसे तेज, सबसे सस्ती और सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजीली एक तरीका बन गई है जिससे हम एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को फर्दर डिवाइड किया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं किन किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फैक्स। It refers to that electronic machine through which a written message can be sent to any part of the world at utmost speed। फैक्स क्या होता है? ये फैक्स मशीन होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम कोई भी मैसेज रिटन टाइप करके, लिख के दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं विद फुल स्पीड और फास्ट सर्विस से। दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर ऑल दी 24 आवर्स। ये सर्विस 24/7 चलती है। द रिटन मैसेज रीचेज इट्स डेस्टिनेशन द मोमेंट इट इज इंसर्टेड इन द फैक्स मशीन। जैसे ही आप अपना मैसेज फैक्स मशीन में एंटर कर दोगे, तभी की तभी जहाँ पे आपको पहुंचाना है वहां पे क्या हो जाएगा, ये मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आपने देखा हो तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो फैक्स मशीन का ही यूज करती हैं एक मैसेज को अपनी जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। इसका प्रोसेस क्या होता है, राइटिंग और प्रिंटिंग इन अ फैक्स मशीन। पहला स्टेप होता है कि आपको या तो लिखना है या प्रिंट करना है फैक्स मशीन में। इंसर्टिंग द मैसेज इन द फैक्स मशीन, जो आपको मैसेज चाहिए, जो आपको मैसेज डिलीवर करना है, उस मैसेज को आप फैक्स मशीन में इंसर्ट कीजिए। लोकेटिंग द फैक्स ऑफ द रिसीवर बाय द फैक्स मशीन, जो फैक्स रिसीवर जिस तक आपको पहुंचाना है उसके रिसीवर के एड्रेस को आप वहां पे लोकेट कीजिए। प्रिंटिंग द मैसेज बाय द फैक्स मशीन ऑन द फैक्स मशीन ऑफ द रिसीवर, जैसे ही आप लोकेट कर देंगे रिसीवर के एड्रेस को, तो वैसे ही क्या होगा, जो आपका मैसेज है, आपकी मशीन का मैसेज, वो कहाँ पे ट्रांसफर होने लग जाएगा, वो जो रिसीवर की फैक्स मशीन है वहां पे आने लग जाएगा। एंड द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, और इस तरीके से रिसीवर क्या कर लेगा, मैसेज को रिसीव कर लेगा।
नेक्स्ट क्या एडवांटेज क्या होती है फैक्स की? स्पीडी कम्युनिकेशन क्या है ये? एक स्पीडी कम्युनिकेशन होता है, 24/7 सर्विस मिलती है, सीक्रेसी रहती है, इजी टू ऑपरेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस इन एवरी कॉर्नर, हर दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे आप फैक्स भेज सकते हैं। चीप सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज टू डिस्टेंस प्लेसेस, ये क्या होता है? एक सस्ता सिस्टम है जिससे आप दूर बैठे लोगों को भी मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्या है? नेक्स्ट टाइप कौन सा है? इंटरनेट। ये तो सभी जानते हो आगे कि इंटरनेट क्या है। इन ऑल टाइम्स पिजन्स वर यूज्ड टू ट्रांसफर मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने जमाने में क्या होता था? पिजन्स को यूज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पहुंचाने के लिए। बट नाउ द एक्सचेंज ऑन मैसेज हैज रीच्ड दिस क्लाइमैक्स। लेकिन अब जो एक्सचेंज ऑफ मैसेज है वो कहाँ पे पहुंच गया? अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गया। ऑल द ओल्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर नाउ आउट ऑफ फैशन। जो पुराने मेथड है कम्युनिकेशन के वो क्या हो गए हैं? आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। और क्या बोल रहा है ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज कवर्ड अ लॉन्ग Information technology has covered a long distance and reached at a whole new places। जो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी आईटी सेक्टर है वो एकदम नई चढ़ाइयों पर पहुंच चुका है। इंटरनेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग मैसेज जस्ट विद अ ब्लिंक ऑफ आईज। इंटरनेट एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे ही आप आंख ब्लिंक करते हो आपका मैसेज जिसको आपको भेजना होता है वहां तक पहुंच जाता है। क्या बेनिफिट्स है इंटरनेट के? हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग जर्नल नॉलेज, हमें पढ़ाई से रिलेटेड जर्नल नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन गेटिंग फीडबैक, फीडबैक लेने में और देने में भी मददगार होता है। हेल्पफुल इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन पेमेंट, पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। डिवाइसेस नीडेड फॉर इंटरनेट, कौन कौन सी डिवाइस की जरूरत होती है इंटरनेट के लिए? मतलब एक मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंचाने के लिए। सबसे पहले आपके पास सेंडर्स, अगर आप सेंडर हो तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, फिर मॉडेम होना चाहिए। जो सेंडर से मॉडेम में मैसेज जाता है दैट इज नोन एज डिजिटल डाटा। अब जो मॉडेम आपका है वो मॉडेम कहाँ जाएगा? वो किससे कनेक्ट होता है? टेलीफोन लाइन से। अगर आपने देखा हो तो आपके कंप्यूटर के पास मॉडेम होगा और मॉडेम किससे कनेक्ट होगा? टेलीफोन लाइन से। जब मॉडेम से जो मैसेज टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट होकर जाता है उसको हम बोलते हैं एनालॉग डाटा। अब जब टेलीफोन लाइन से दूसरे मॉडेम में जाता है वो दूसरा मॉडेम किसका होगा? जो कि रिसीवर के कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। तो वो वापस से क्या कहलाएगा? हमारा एनालॉग डाटा। टेलीफोन लाइन से मॉडेम में जाएगा, फिर मॉडेम से रिसीवर एड्रेस के पास, रिसीवर कंप्यूटर के पास जाएगा। तो ये तीन चीजें, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे इंटरनेट के फ्लो को मेंटेन करते हैं। सेंडर उसके बाद मॉडेम में ट्रांसफर होगा, मॉडेम से टेलीफोन लाइन के थ्रू होता हुआ फिर वो रिसीवर के मॉडेम में जाके रिसीवर के सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो दिस इज द वे हाउ द इंटरनेट फ्लोज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज ईमेल। ईमेल इज दैट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेटर एक्सचेंज इन विच थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट द मैसेजेस आर एक्सचेंज ऑन कंप्यूटर। ईमेल क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक लेटर का सिस्टम है जिसमें आप सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। द मैसेज कैन बी लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट, मैसेज लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। द मेजर बेनिफिट ऑफ ईमेल इज that the immediate presence of receiver is not necessary। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंस है या बेनिफिट आप बोलो ईमेल का वो क्या है? कि आप ईमेल किसी को भी भेज रहे हो तो जरूरी नहीं है रिसीवर का उस टाइम पे वहां पे होना। लेकिन अगर आप लेटर वगैरह सेंड कर रहे हो तो जो रिसीवर होता है उसका वहां पे होना और लेटर को खुद पर्सनली लेना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो उसकी क्या हो सकता है? मिसयूज हो सकता है। लेकिन ईमेल के केस में कुछ नहीं होता ऐसा। द मैसेज कीप्स ऑन गैदरिंग ऑन द कंप्यूटर ऑफ द रिसीवर। आप जितने ईमेल भेजते जाओगे वही कंप्यूटर क्या करता जाएगा? उसको स्टोर करता जाएगा। ही शी कैन लुक एट देम, रीड देम एंड गेट देम रिप्लाइड एट द टाइम दे वांट। वो उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जब उनका मन करेगा तब उन पे रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ईमेल का बेनिफिट होता है। प्रोसेस कैसे होता है ईमेल? कैसे कैसे ईमेल काम करता है? ओपन एन ईमेल अकाउंट, उसके लिए आपके पास ईमेल का अकाउंट होना चाहिए। राइट योर ईमेल एड्रेस, उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। राइट द रिसीवर्स करेक्ट ईमेल एड्रेस, जिसको आपको भेजना है उसका करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखेंगे। सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे। ड्राफ्ट करेंगे ईमेल, जो आपको इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है और उसको क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे। यू कैन ऑल्सो एनक्रिप्ट द मेल टू मेंटेन इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। और अब तो हम ईमेल को भी क्या कर सकते हैं? एनक्रिप्ट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंशियल ही रहे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। हम अपने अगले चैप्टर में चैप्टर 16 वेयर हाउसिंग सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।